एक बात तो कंफर्म हो गई है कि महाराष्ट्र में इंडिया गठबंधन नहीं टूटेगा। जी हाँ, महाविकास आघाड़ी एक बार फिर सत्ता संभालने के लिए तैयार है, लेकिन यह सत्ता कितने दिनों तक चलेगी इसका कुछ भी पता नहीं है, और क्या सत्ता में आ पाएगी इसका भी अभी तक कुछ पता नहीं चला। नमस्कार, आप देख रहे हैं VU1 न्यूज। मैं हूँ आपके साथ अनुष्का पवार। जैसा आप सभी को पता है, महाराष्ट्र विधानसभा में नेता विपक्ष और कांग्रेस विधायक विजय वाडेट्टीवार ने बड़ा बयान दे दिया है। उन्होंने कह दिया है कि महाविकास आघाड़ी में 216 सीटों पर चर्चा हो चुकी है, यानी कि जहां महाराष्ट्र में 288 सीटें हैं, तो विपक्षी गठबंधन इंडिया अलायंस जो महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी के नाम से जाता है, उनकी अभी तक 216 सीटों पर चर्चा हो गई है और सीट शेयरिंग का भी ऐलान जल्दी किया जाएगा, ऐसा उनका कहना है। अभी हाल ही में महाविकास आघाड़ी की एक बैठक हुई थी। इस बैठक में संजय राव, नाना पटोले, विजय वाडेट्टीवार, जितेंद्र आव्हाड, राजेश टोपी और सतीश पाटिल शामिल हुए थे, और सूत्रों की माने तो मुंबई की 36 सीटों में से 33 सीटों पर सहमति भी बन गई है। किसके खाते में कौन सी सीट जाएगी? तो वहीं 15 कांग्रेस के खाते में जाएगी, 18 शिवसेना UBT जो उद्धव ठाकरे की है उसमें जाएगी, और 2 सीटें एनसीपी शरद पवार में जाएगी। एक सीट समाजवादी पार्टी को देने का फैसला भी लिया गया है, लेकिन 3 सीटों पर अभी भी पेच फंसा हुआ है। कुर्ला, बायखला और अणुशक्तिनगर, इन तीनों पर अभी भी राजनीति चल रही है कि किसके खाते में यह 3 सीट जाएगी, क्योंकि 4 पार्टियां हैं। आपको एक बात और बता दें, विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस की पहली लिस्ट 20 अक्टूबर को जारी होगी। 20 अक्टूबर को CEC की मीटिंग होगी और उसी दिन उम्मीदवारों का नाम भी ऐलान किया जाएगा। लेकिन एक पोस्ट भी काफी वायरल हो रहा है जो महाविकास आघाड़ी की मीटिंग से पहले आया था। ये समाजवादी पार्टी की तरफ से आया था। समाजवादी पार्टी के महाराष्ट्र यूनिट के अबू आसिम आजमी ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर किया था, जिसमें उन्होंने लिखा था, महाराष्ट्र में अगर महाविकास आघाड़ी का कोई भी पक्ष, चाहे वह कांग्रेस हो, राष्ट्रवादी कांग्रेस, शरद पवार हो या शिवसेना UBT हो, वह बिना समाजवादी पार्टी से बात के बिना विश्वास में ले आते हुए विधानसभा के उम्मीदवारों की सूची जारी नहीं कर सकती। तो इसका मतलब यह है कि वह समाजवादी पार्टी को महाविकास आघाड़ी का हिस्सा नहीं मानते हैं। उन्होंने यह भी कहा था कि समाजवादी पार्टी से बिना बातचीत किए किसी भी पक्ष द्वारा उम्मीदवारों की घोषणा करना गलत होगा। महाविकास आघाड़ी का उद्देश्य सभी सेक्युलर पार्टी को साथ रखना है और संप्रदाय सरकार के खिलाफ लड़ना है। जिसके बाद यह कयास लगाने लगे थे कि अब गठबंधन टूट जाएगा, समाजवादी पार्टी अलग हो जाएगी, महाविकास आघाड़ी टूट जाएगी, पर ऐसा नहीं हुआ। इंडिया अलायंस अभी भी महाराष्ट्र में एक साथ चुनाव लड़ने को तैयार है। अब आपकी इसके ऊपर क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहिएगा VU1 न्यूज।